जय हिंद तो हमने सबसे पहले कहा था ना? नहीं बेटा, ये भी सबसे पहले एक मुसलमान ने कहा था। बेटा बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमने लिखा था। मां बोली नहीं, ये मुसलमान शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। की रात को पाकिस्तानी वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग कर भारतीय सेना के साथ पूरी रात यमन कतीरा किया। भारतीय वायुसेना की एक पायलट विंग कमांडर शिवांगी को पाकिस्तान ने कैप्चर किया है। आई होप पाकिस्तान एक्सटेंड्स द सेम वार्म हॉस्पिटैलिटी टू शिवांगी एज दे डिड टू अभिनंदन। The tea is fantastic. जय दोस्तों, अगर इंडियन मीडिया को देखो तो उन्होंने लाहौर और कराची पर कब्जा कर लिया है। पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है, हर तरफ भगदड़ बची है। हर पाकिस्तानी इंडियन आर्मी के हाथों दो बार मर चुका है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पाक आर्मी ने इंडिया को पूरा बाजू दे दिया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखो तो ऐसा लगता है कि पाक आर्मी ने इंडियन आर्मी के साथ सुहागरात मना ली है। मतलब इंडियन आर्मी को कम पै गया है। समझ इस बात की नहीं आती कि ये जंग थी या भंग, जो इंडियन मीडिया के सर से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। इंडियन ये तो कहते हैं कि पाकिस्तानी हमारे नहीं पर आए हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने इनके कितने जेट गिराए हैं। कोई गड्डियां दा व्हील होंदा ना मुद्दी तू जमदा ना इंडिया जलील होंदा। चले इन गधों की बात बाद में करते हैं। पहले इंडिया के रंडे मोदी को पेल लेते हैं। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। यकीन जाने कि मोदी की इस वीडियो को देखकर तरस आता है कि बेचारा हिंदू मुसलमान करके अपनी सियासत बचाने को चला था, लेकिन पाक आर्मी ने फसलों में पकड़कर इस मस्कीन के साथ एन गैन कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा हादसा तब होता है जब बच्चा अपनी अम्मा से पैसे मांगे और पैसों की जगह पर थप्पड़ मिले। मैंने अम्मी से पैसे मांगे थे और अम्मी ने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अबे अंधे, तुमने पाकिस्तान पे हमला किया था तो क्या हम युगांडा पे हमला कर देते? जनाब, इंडिया में जिन 2 हत्यारों ने कहर ढाया था उनमें से एक का तो सबको पता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है कि ये दूसरा कौन था। यकीनन उस दूसरे पायलट के बारे में सुनकर आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खास जराये के मुताबिक जिन 2 हत्यारों ने इंडिया में कहर ढाया था उनमें एक तो कामरान भट्टी था और जो दूसरा गुमनाम जवान था उसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। हाँ जी, साढ़े मियां साहब थी। जनाब, 2025 इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया ने की, यकीन जाने के हंस हंसकर पूरी दुनिया का बुरा हाल है। लंबी छोड़ने में आज भी हमारा मीडिया दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये सब मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारा भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पूरा नेड़े वा मूत्रवासियों, साडी तुहाडे नाल कोई दुश्मनी नहीं, ना साडे फैसलाबाद कोई ड्रोन आया, ना तुसीं कोई मिसाइल घलाया। ये सालिओ, असीं पाकिस्तान दा हिस्सा नहीं गा साडा फैसलाबाद। इसे गुस्से तो असीं जहाज फिर अपना मुंडा दे के घलाया इधर। मामा क्यों दुखी, क्यों रोई जाना? जंग बंद हो गई यार। ये तो चंगी गल है, जंग बंद हो गई। होर की चाहिए तेनों? गल तो चंगी है पर मेरे रिश्तेदारों के घर दे बंब डिग्गा ही यार। जिस दाड़े दी मोदी धमकी दी है ना जंग दी, एक फायदा हो गया, सारा पाकिस्तान एक पेज तक इकट्ठा हो गया। लेकिन औरतां आलम भी 2 ग्रुपां विच न। अदियां मुसल्ले ते बैठ के दुआ पईयां मंगदियां बा शालां पैड़ा बम साडी ससू ते ढावे। अदियां दुआ पईयां मंगदियां शालां पैड़ा बम साडी नूंह ते ढावे। ओए चाचा मोदी, अब हवा निकल गई है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल जब तक जी मगज पे खाने मैदान पाकिस्तान बह के
सट्टे ना 5 त्यारे चिट्टे झंडे कट ले जे बाहर सट्टे ना 5 त्यारे कितना ना अंदर। पाकिस्तान ने कोई भी हमारे त्यारे नहीं गिराए, जितने भी गिराए सारे फ्रांस के इंडियन आर्मी चीफ। गोदी मीडिया आया पाकिस्तान ते कब्जा कर लिया सी उन्हें सारे। जीटीवी जेड़ा सी उन्हें इस्लामाबाद ते कब्जा कर लिया सी। आज तक ने कराची दा पोर्ट सारा तबाह कर दिता सी। टीवी 9 जेड़ा सी ओ उधर परले पासे चला गया सी पेशावर, कहंदा भी पेशावर ते भी कब्जा हो गया। सवेरे मैं उठा तो वेख्या सारा कुछ वापस कर दिता। बेटा बोला अमित ताजमहल कितना खूबसूरत है, ये हमने बनाया था। माँ ने बोला नहीं बेटा, इसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, वो एक मुसलमान था। बेटा बोला अच्छा तो कुतुब मीनार हमने बनाया होगा। माँ ने कहा नहीं, वो भी एक मुसलमान ने बनाया था, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर लाल किला तो हमने बनाया होगा। नहीं, वो भी मुसलमान हुक्मरानों ने बनाया था। पुराना किला हमने बनाया था। नहीं बेटा, पुराना किला भी मुसलमानों ने बनाया था। लेकिन 4 मीनार तो हमने बनाए होंगे ना। नहीं बेटा, वो भी मुसलमानों ने ही बनाए थे। अम्मी मैंने सुना है कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो तकरीबन 3000 किलोमीटर लंबी है वो हमने ही बनाई थी। नहीं बेटा, वो भी एक मुसलमान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। माँ तो कम से कम हमने मंगोलों के खिलाफ तो जंग लड़ी होगी। नहीं बेटा, अलाउद्दीन खलजी ने मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अच्छा तो फिर मुगल सल्तनत हमारी थी। नहीं बेटा, मुगल सल्तनत भी मुसलमानों की थी। जय हिंद तो हमने सबसे पहले कहा था ना। नहीं बेटा, ये भी सबसे पहले एक मुसलमान ने कहा था। बेटा बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमने लिखा था। माँ बोली नहीं, ये मुसलमान शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। तो पहला सैटेलाइट तो हमने भेजा था। नहीं, हिंदुस्तान कई बार नाकाम हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान ने कामयाबी से लॉन्च किया। कम से कम एटमी हथियार तो हमने बनाए हैं। नहीं बेटा, वो भी एक मुसलमान साइंसदान अब्दुल कलाम ने बनाए थे। अगर वो ना होते तो चीन और पाकिस्तान हमें कभी संजीदा ना लेते। बेटा बोला हमने आजादी की जद्दोजहद तो सबसे पहले शुरू की थी। माँ ने बोला नहीं बेटा, सबसे पहली बगावत टीपू सुल्तान ने की थी। बेटे ने हैरान होते हुए पूछा कि तो फिर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों, उनसे सवालात क्यों, मुहब्बे वतन होना आखिर है क्या? माँ बोली बस बेटा, बहुत हो गया है। अंधेर नगरी और मशक शुदा तारीख से बाहर निकलें और सच को जाने।